जाकिर हुसैन जी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इंडिया के फेमस तबला प्लेयर। एक बार उनके पास दो लोग तबला सीखने गए। एक बंदा जिसको 4 साल का एक्सपीरियंस था और एक बंदा बिल्कुल फ्रेशर जिसको कुछ नहीं आता था। उन्होंने उनसे फ़ीस पूछी तो जाकिर हुसैन जी ने उस बंदे को जिसको 4 साल का एक्सपीरियंस था उसे कहा कि तुम्हें लगेंगे 5 साल और 5 लाख रुपए लगेगा। और जो बंदा फ्रेशर था उसके लिए कहा कि तुम्हें लगेगा 1 साल और तुम्हें 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। ये सुन के जिस बंदे को 4 साल का एक्सपीरियंस था वो बड़ा हैरान हुआ, ये कैसे? मैं तो सीखा सिखाया हूँ, मुझे तो एक्सपीरियंस है, वो मुझे लग जाएंगे 5 साल और वो बंदा जो बिल्कुल फ्रेशर है उसको सिर्फ 1 साल में आ जाएगा, ऐसे कैसे? जाकिर हुसैन जी ने हंसते हुए ये कहा कि भाई 4 साल तो लगेंगे तुम्हारे को जो तुमने सीख रखा है उसको मिटाने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको भूलने के लिए, और 1 साल लगेगा तुम्हारे को नया सिखाने के लिए। मेरी ये बात कहाँ एप्लीकेबल है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 बुक तो है ही। अब या तो आप उस बुक को पढ़ने में डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हो या फिर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जितने मिलने चाहिए। दोनों ही केसेस में आज मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि उस बुक से पढ़ना कैसे है, कैसे कम समय में ज़्यादा तैयारी करनी है और जो तैयारी कर रहे हो उसको ज़्यादा समय तक याद कैसे रखना है। लेकिन उससे पहले जो आपके मन में पॉइंट्स हैं, अगर आपके मन में कोई भी थॉट्स हैं उन सब को हटा दो कि बुक को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ भूल जाओ। बिल्कुल अपने माइंड को ब्लैंक कर लो और उसके बाद ये वीडियो देखो, तब आपको उससे बेस्ट बेनिफिट होगा। वैसे तो कई सारी वॉल्यूम्स हैं लेकिन जो वॉल्यूम 1 है वो मेन है। इसमें सारी ग्रामर आपको चैप्टर वाइज दे रखी होती है, साथ ही साथ ईडियम्स, फ्रेजेस, एंटोसाइनो, वोकैब ये सब भी दिया होता है। आप चाहो तो उसे वहाँ से पढ़ सकते हो, नहीं तो हमारी वोकैब सीरीज़ वो हमारे चैनल पे चल रही है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वोकैब प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हो। कौन कौन सी बुक से पढ़ना है इन सबको वो भी हमने आपको बता रखा है, एक डिटेल्ड वीडियोस पे बना रखी है, वो आपको हमारी स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो भी जाकर देख सकते हैं। और आपके काम की एक और बात, आप जीत सकते हो 1 करोड़ तक के प्राइजेस और बहुत सारे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज भी। आपने बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है, आपने अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है। वहाँ हर संडे दोपहर 12 बजे एक एसएससी कॉम्बैट होता है जो कि एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है, उसे अनलॉक करने के लिए आप हमारा कोड MASTERG यूज़ करना है और आपका टेस्ट अनलॉक हो जाएगा। उसमें पार्ट लेके ज़रूर देखना, क्या पता आप जीत जाओ 1 करोड़ तक के प्राइजेस। और टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगी फ्री SSC प्लस सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए। अब आप कहोगे SSC प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है? इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिल जाएंगे, साथ ही साथ आप घर बैठे बैठे अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हो। आज का डाउट फीचर यूज़ करके आप जितने मर्जी क्वेश्चंस, जितने मर्जी सवाल अपने एजुकेटर से पूछ सकते हो। ये आपको 12 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में चाहो पढ़ सकते हो। अभी करंटली एक ऑफर चल रहा है जिसमें अगर आप 6 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 महीने, 1 साल की लेते हो तो 4 महीने, 2 साल की लेते हो तो 8 महीने फ्री मिलेंगे। और सोने पे सुहागा, अगर आप मेरा कोड MASTERG यूज़ करते हो तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इस बुक से पढ़ना कैसे है। ज़रूरी नहीं है जिस सीक्वेंस में चैप्टर्स दे रखे हैं आप उसी सीक्वेंस में पढ़ो। अगर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो तो या तो आपको नाउन से शुरू करना चाहिए या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, और उसके बाद धीरे धीरे प्रोनाउन और आगे के चैप्टर्स पढ़ने चाहिए। एक्टिव पैसिव वॉइसेस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही ज़रूर करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसको स्किप कर देते हैं ये सोच के कि ये तो प्री में कम मार्क्स की आती है, मेंस में आती है तो मेंस में पढ़ेंगे। ऐसे नहीं करना। प्री की तैयारी आपने ऐसे करनी है कि मेंस की तैयारी में कुछ आपको अलग ना करना पड़े, प्री के साथ साथ आपकी मेंस की भी तैयारी हो जाए। और इस बुक को पढ़ना बिल्कुल भी टफ नहीं है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। अगर आप इसको एक बार पढ़ लो, एक बार अच्छे से समझ लो तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं कि आपने एक चैप्टर कैसे पढ़ना है। आपने एक चैप्टर उठाया, उसको आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया। एक बार पढ़ने के बाद उस चैप्टर को आपने दूसरी बार थॉरोली पढ़ना है। एक एक चीज़ डेप्थ में, डिटेल में जाके पढ़नी है और जो जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगती हैं उसको वहीं पर बुक में मार्क कर लो। रेड, ब्लू, ग्रीन पेन, अलग अलग कलर के पेन्स यूज़ करके आप उसको मार्क कर लो, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको पता हो कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और आपको कोई भी दिक्कत ना आए।
साथ ही अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, उसको वहीं के वहीं क्लियर करो, वो भी मार्क कर लो। आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। ये सब करने से आपको जब आप रिवीजन करोगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई डिफ़िकल्टी आप फेस नहीं करोगे, बहुत आराम से आपकी रिवीजन पूरी हो जाएगी। और इम्पॉर्टेंट ज़रूर मार्क करना, ये बहुत ज़रूरी है। हर चैप्टर की हर चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, क्योंकि किसी भी जगह से आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। कोई भी एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है, सब कुछ जो जो दे रखा है बुक में वो सब इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ पढ़नी है। और कोई भी डाउट फेस करते हो वहीं हाथ के हाथ उसको क्लियर करो, और चाहो तो उसके नोट्स बना लो, ताकि जब भी आप अगली बार रिवीजन करोगे तो आपको पता हो कि मैंने यहाँ पर स्ट्रेस देना है, यहाँ पे फोकस करना है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए कोई भी चीज़ छोड़ने की गलती मत करना। अब आपने 2 बार अच्छे से चैप्टर पढ़ लिया, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरे स्टेप में आपने चैप्टर के पीछे दी गई एक्सरसाइज को करना है। उस एक्सरसाइज को करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। जो चीज़ आपने पढ़ी है वो आपको कितनी समझ में आई है वो पता चलेगा। उसके बाद जहाँ पर भी आप गलती कर रहे हो, जिस जिस चीज़ में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, उसको नोट करो और वहाँ पर इम्पॉर्टेंट मार्क करो, ताकि जब आप रिविज़न करो तो आप उसको ज़्यादा स्ट्रेस दे सको, ज़्यादा उस पर फोकस कर सको, ताकि एग्ज़ाम में वो गलती दोहराई ना जाए। रिविज़न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक बार आपने सारे चैप्टर्स कर लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तैयारी पूरी हो गई है। उन्हीं चैप्टर्स को बार बार करते रहना है आपने। जितनी बार आप उनको करोगे उतनी ज़्यादा वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे और आप उनको कभी भी नहीं भूलोगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश बिल्कुल मैथ्स की तरह है, जैसे मैथ्स में बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, वैसे ही इंग्लिश में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे। प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक्स लेनी है वो भी हमने आपको एक वीडियो में बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चेक कर लेना। और मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट ज़रूर लगाओ। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। मैक्सिमम प्रैक्टिस करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ। वोकैब को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करना। कई लोग वोकैब को बहुत लाइटली ले लेते हैं। आप हमारी वोकैब की प्लेलिस्ट देखो, उसमें देखो कैसे हमने बहुत सिंपल ट्रिक्स यूज़ करके आपको वोकैब पढ़ाई है, समझाई है। आप एक बार उसको पढ़ लोगे ना तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। जो हमने ट्रिक्स वहाँ यूज़ करी हैं वो बिल्कुल आपकी डेली लाइफ रूटीन से रिलेट करके यूज़ करी हैं, जिसमें आपको याद करनी नहीं पड़ेंगी, चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको हमारी इस वीडियो से कितना बेनिफिट हुआ ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे दोनों चैनल्स कपूर खानदान व्लॉग्स और कपूर गुरुकुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।